अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर से। एक्चुअली मेरे अम्मी लोग जो हैं वो न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने आज दावत रखी है हम सब की, तो इसीलिए अब बस हम उनके घर में हैं। और बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था, और ये नान भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मुझे नान सबसे ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। तो जी बस डिनर एंजॉय करने के बाद फिर मैं आ गई घर, और ये नेक्स्ट डे है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने क्लीनिंग करनी है, फ्रिज वगैरह साफ़ करनी है। तो बस फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं फ़्रिज की भी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है वो उसमें हफ़्ता रह गया है, हफ़्ता 10 दिन है। तो इससे मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी भी क्लीनिंग कर लूँ। जो जो मतलब मेन जो चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज हो गई है और डीप क्लीनिंग है, तो इस वजह से मैंने आज ये फ्रिज टारगेट ये रखा हुआ था कि आज मैंने फ्रिज ज़रूर साफ़ करनी है। तो ऊपर वाला जो ये है फ्रीज़र है, ये इसमें हल्की फुल्की सी बर्फ़ बस पीछे लगी हुई है। अब वो मैं उतारूँगी। मैंने ना क्या किया था कि मैंने 2 घंटे हो गए थे कि मैंने फ्रिज को ना बंद कर दिया था पीछे से, ताकि जो बर्फ़ वगैरह है वो मेल्ट हो जाए और इजीली मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो आइस होती है पीछे से उतारना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं फ्रिज को 2-3 घंटे पहले बंद करके रख देती हूँ और खोल देती हूँ, और वो फिर मेल्ट हो जाती है 2-3 घंटे बाद। और अगर ये नहीं है तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप सॉल्ट डाल दें, उससे भी सुना है कि मेल्ट जल्दी हो जाती है बर्फ़। तो उसके बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज जो है वो क्लीन हो गई है। ये फ्रीज़र है। मैंने अभी क्या किया है कि मैंने प्लेट्स में ये जो सारी जो पैकेट्स मैं बना के रखती हूँ ना चिकन के और मीट के, बीन्स के, तो वो मैंने ना सारी, क्योंकि हल्के हल्के से वो मेल्ट हो गए थे, बाहर रखे हुए थे, तो इस वजह से मैंने उनको प्लेट्स में रख दिया है। और अब वो जब फ्रीज़ हो जाएंगे मैं प्लेट्स निकाल लूँगी। और ये देखिए ये फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई है। और ये मैं ऊपर रखती हूँ जो साइड पे ना, जो मतलब लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर बच गया, टमाटर रख दिया, और उसके बाद जो छोटी मोटी जो खीरे वगैरह वो मैं नेक्स्ट इसे यहाँ पे रखती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम यहीं से उठाऊँ और मुझे याद हो कि ये चीज़ें बाकी हैं, तो वो मैं उसी टाइम उठाऊँ और काट लूँ या सैलेड वगैरह बना लूँ। और ये नीचे मैंने रखे हैं जी आलू। आलू पहले होता था कि मैं वॉश करके रखती थी, लेकिन अब मैं उसको एज़ इट इज़ रख देती हूँ। लेकिन यह है कि नीचे बास्केट जो है उसके ऊपर मैं वो अखबार बिछा देती हूँ, ताकि वो गंदी ना हो, मिट्टी वगैरह उस पर ज़्यादा ना लगे। तो जी अब मैं उसके बाद डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। डिनर में मैंने क्या किया कि आज दिल कर रहा था कि करेले बनाऊँ। और करेले जो हैं वो मैं इस तरह बनाती हूँ कि उनको मैं काट लेती हूँ, और उसके बाद मैं उनको नमक लगा के ऐसे रख देती हूँ। और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैं इसको मतलब इसी तरह रख के 5-10 मिनट के बाद उसको पानी से मैं वॉश करके, जैसे हम खाते हैं ना प्याज, जो प्याज होता है उसको पहले नमक लगा के रख देते हैं और उसके बाद उसको वॉश कर लेते हैं। उससे ये होता है कि उसकी जो करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। एज़ इट इज़ ये करेले जो हैं इनके साथ भी मैं इसी तरह करती हूँ। वैसे तो थोड़े बहुत कड़वे ये बनते हैं, और क्योंकि हर सब्ज़ी का एक अपना ही टेस्ट होता है, और जब तक करेले कड़वे थोड़े बहुत ना बने तो मज़ा ही नहीं आता खाने का, इसलिए ये थोड़े बहुत कड़वे रहते हैं। लेकिन ज़्यादा करवाहट जो है वो मैं इसी तरह इसकी ख़त्म करती होती हूँ कि थोड़ा सा नमक लगा के रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको वॉश कर लेती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि उनकी करवाहट ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जब तक ये मैं कर रही हूँ, नमक लगा के उनको रखा है, तब तक मैं चिकन के भी छोटे छोटे पीसेस कर लूँ। चिकन का वैसे तो कीमा भी डाल सकते हैं, तो लेकिन चिकन का ना, तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे पीसेस में चिकन काट के तो वो डालूँ, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं जब भी करेले बनाती हूँ तो मैं चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट के, तो उसके बाद उसको फिर मैं डाल देती हूँ। वो भी मतलब जस्ट लाइक कीमा ही बन जाता है। जस्ट थोड़े मोटे से पीसेस होते हैं, जो कि बड़े मज़े के लगते हैं जब खाते हैं। तो बस 3 से 4 ये मैंने लिए हैं, पीसेस लिए हैं चिकन के, और उनको मैं अब ये काटूंगी छोटे छोटे पीसेस में।
और आप भी मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप कैसे करेले बनाते हैं। मेरे घर में तो ऐसे ही बनाए जाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये जो हड्डियाँ जो मैं हड्डियाँ नहीं डालूँगी इसमें, और जो हड्डियाँ हैं वो मैं कभी कोई दाल वगैरह बना ली, सालन वगैरह जो चने की दाल होती है उसमें भी डालो तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या ना हुआ तो मैं किसी दिन जब राइस बनाऊँगी तब मैं डाल लूँगी। तो इनको मैं फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की नेमत होती हैं, रिज़्क़ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और रिज़्क़ को हमसे दूर कर देता है। और जी 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब करेलों में मैंने क्या किया कि पानी डाल दिया और इनको मैं अच्छे तरीके से निचोड़ के अलग से बास्केट में डाल लूँगी। और उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। एक साइड पे मैं करेलों को फ्राई करूँगी और दूसरी साइड पे मैं जो है वो मसाला भूनूंगी जब तक वो करेले भी फ्राई हो जाएंगे। इस तरह ये होता है कि थोड़ा काम जल्दी हो जाता है आज, क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। सुबह से काम कर रही थी, पहले फ्रिज क्लीन किया, उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह की। और आपको पता है बच्चों के साथ छोटे मोटे काम तो लगे रहते हैं, तो छोटे छोटे काम जो होते हैं वो ज़्यादा बल्कि थका देते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि बस मैं जल्दी से ये बनाऊं, खाना बनाऊं और मैं रेस्ट करूं उसके बाद। और जी उसके बाद अब मैं कर रही हूँ करेलों को फ्राई। ये जो कहते हैं कि जो जिस ऑयल में करेले फ्राई करें वो मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो मतलब कड़वा नहीं होता, ऑयल पे तो इतना असर नहीं जाता इसका। तो मैं कभी जब खाना बनाना हो सालन वगैरह में उसमें ये ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको ज़ाया नहीं करती हूँ। और उसके बाद दूसरी साइड पे मैं भुनाई करी हूँ मसाले की, जिसमें मैंने सबसे पहले प्याज को मैंने फ्राई किया, हल्का सा सोते सा किया, और उसके बाद लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने चिकन जो छोटे छोटे पीसेस करके रखे थे वो डाले, टमाटर डाले हैं और मसाले वगैरह डाले हैं। तो अब ये तब तक इसकी भुनाई होती रहेगी और दूसरे चूल्हे पे जो है वो करेले फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह ये होता है कि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जब मतलब इसका जो मसाला मैंने जो भुना है, भुनाई की है, वो जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये करेले फ्राई हो जाएंगे। तो जी ये देखिए करेले जो हैं वो सारे फ्राई हो गए हैं। और ये मैंने 1 किलो जो है वो करेले लिए हैं, क्योंकि ये करेले जो हैं वो मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसलिए ये मैं नाश्ते में भी, क्योंकि खाने का बहुत मज़ा आता है करेले पराठे के साथ, तो इसलिए ये मैं ज़्यादा थोड़े बनाती होती हूँ। और ये देखिए मसाला भुना भुना मतलब भुनाई हुई है मसाले की, और साथ ही करेले भी रेडी हो गए हैं और मैंने डाल दिया है। ये देखिए कितना झटपट सा ये काम हो जाता है जल्दी जल्दी। तो बस ये मैं इसकी करेलों की भी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। और ये यहाँ पे मैं एक आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ, जो कि जो करेले हैं वो ज़्यादा कड़वे बनते हैं और वो शौक़ से नहीं खाते। तो इसकी एक बहुत अच्छी टिप ये है कि थोड़ी सी जब करेलों की भुनाई करते हैं मसाले में, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप में मैंने इसमें दूध डाला है, और दूध जो है वो मलाई जो आ जाती है वो भी थोड़ी सी इसमें मैंने ऐड की है। और दूध के साथ ही बस ये होता है कि अगर क्रीम पड़ी हुई है तो क्रीम थोड़ी सी डाल लें। और मेरे पास नहीं थी तो मैंने क्या किया, मैं ज़्यादा वैसे इसी तरह करती हूँ कि मैं दूध के साथ थोड़ी सी मलाई भी डाल लेती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है। और बस इसको मैं अब लो फ्लेम पे रख दूँगी कवर करके। और जब तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और ड्राई हो जाएगा जो मैंने दूध डाला है, और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो इट्स मीन करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और उसके बस एंड में मैं थोड़ी सी और भुनाई कर रही हूँ, और दूसरे साथ ही मैंने रोटियां भी बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और ताकि झटपट से काम हो जाए।
और जी मेरा डिनर जो है वो रेडी टू ईट है। और आप देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी यमी बनता है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा व्लॉग यहीं तक था। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।